बागेश्वर जिला पंचायत की बैठक में हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देर शाम जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की बैठक से चले जाने से नाराज सदस्य नारेबाजी के साथ धरने पर बैठ गए। नाराज सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को बिना बताए ही चले जाना सदन का अपमान है। उन्होंने कहा कि बैठक को बेनतीजा माना जाए तथा इसी एजेंडे के आधार पर अगली बैठक आहूत की जानी चाहिए। साथ ही सभी क्षेत्रों को समान रूप से बजट आवंटित करने तथा समितियों का नए सिरे से गठन करने की मांग भी की गई। कभी न्यायालय के आदेश तो कभी सदस्यों की नाराजगी के कारण बागेश्वर जिला पंचायत लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जिस कारण जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस चुनौती से कैसे पार पाती हैं। अध्यक्ष होश में आओ, जिला पंचायत अध्यक्ष होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नारी का सम्मान करना सीखो, नारी का सम्मान करो, खुद नारी होकर नारी का सम्मान न कर सको, शर्म करो, शर्म करो। उनका बयान था कि हमारे एक अतिथि जो उनने बुलाए थे ब्लॉक प्रमुख कोर्ट से, यहाँ पर बजट के सिलसिले में कुछ बहस हो रही थी कि जो समितियाँ गलत बनाई गई हैं और बजट का जो बंडर बांट किया गया है, सही से बजट सभी क्षेत्रों में आवंटन नहीं किया है इनके द्वारा। तो बीच में जो अतिथि आए थे प्रमुख जी, उनके द्वारा हमारी सदस्य गोपा दभोला जी, उनके द्वारा कहा गया कि आप बजट के उस पर बीच में दखलंदाजी ना करें। तो उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो एक नारी के सम्मान में उनने नहीं कहना चाहिए था। उसके विरोध के स्वरूप हम यहाँ पर बैठे थे, परंतु कोई निष्कर्ष न निकलने के बावजूद भी अध्यक्ष महोदया यहाँ से चली गई, हमको यहीं छोड़ के। हम अभी इस विरोध में इधर बैठे हुए हैं। हम 11 बजे से इधर बैठे हुए हैं, अभी करीब 5:45 है लगभग, और करीब 4:30 बजे अध्यक्ष महोदया यहाँ से चली गई हैं और हम यहीं बैठे हैं फिलहाल अभी। तो उनके द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, कोई उनके द्वारा रुचि नहीं गई उसके सिलसिले में, न बजट का उनके द्वारा न समिति के सिलसिले में, और सीधे कह गई कि हम आगे मीटिंग में इसको देखेंगे। हमें उम्मीद तो नहीं है कि ये कुछ देखेंगे, इसलिए हम विरोध के स्वरूप में यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे आज जिला पंचायत की बैठक में अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख कोर्ट गोविंदानु जी आए हुए थे, तो उन्होंने हमारे माननीय सदस्य गोपा दभोला जी को कुछ ऐसे शब्द कहे जो नारी सम्मान को ठेस पहुंची। इसी के उसमें हम सभी महिलाएं इसमें धरने पर बैठी हुई हैं। क्या नारी सम्मान में खाली भाषण में महिला सशक्तिकरण पे भाषण देने मात्र ही रहता है? इस वास्तविक में उसका कोई सम्मान नहीं है एक नारी का। वो कहा जाता है कि नारी यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या खाली ये पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए है ये श्लोक? इसको हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी हमें उतारना चाहिए। एक नारी का अपमान। और अध्यक्ष महोदया खुद एक महिला होते हुए उन्होंने हमारी पीड़ा को नहीं समझा और उन्होंने कहा कि ये अतिथि ये लक्ष्मी का रूप है। तो वो लक्ष्मी का रूप हैं तो हम क्या हैं, आप बताइए? हम एक नारी होते हुए हम किसका रूप हैं? तो हमें भी अपने चंडी का रूप हमें दिखाना पड़ेगा उन्हें। जब अध्यक्ष महोदया खुद एक महिला हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं समझी है, तो हम अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, अपनी पीड़ा हैं, हम तो अध्यक्ष महोदया से ही कहेंगे ना। हम किससे जाके कहें? हम तो उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। हमारी समस्याएं, हमारी पीड़ा तो उन्हें ही समझनी चाहिए ना। तो वो हमें बीच में ऐसे ही अकेला छोड़ के चली गई हो और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे भी घर में बच्चे अकेले हैं, तो उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला और हमें यहाँ ऐसे छोड़ के अपना चली गई हैं। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है हम तब तक बैठे रहेंगे। वो तो अपना ये कह के चलेगी कि अगली बैठक में देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे वो हम सभी को पता है। अगली बैठक में भी यही सब कुछ होना है। नियुक्तियों से लेके बजट का बंटवारा लेके सब यही होना है अगली बैठक में भी। आज की जो बैठक रही वो सर्वप्रथम तो हम वही कहेंगे कि हंगामेदार ही रही थी। और जैसे ही हम बैठक में आते हैं तो मेरे को एक अपना जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उस समय की याद मुझे आज ताज़ा हुई। जब हम बैठक में आए 10 मिनट पहले हमको एजेंडा मिला, उसके बाद हमको मास्क और ग्लव्स पकड़ाए गए। हम लोग देखते रह गए कि आज क्या चल रहा है।
इसी तरीके का काम अब हमारे क्षेत्र में 10,000 से 15,000 के बीच में जनसंख्या है और 200 मास्क हमको दिए हैं और आज की डेट में। और तो ऐसी स्थिति में हम इनको एक मान ले तो ये जी का जंजाल बन के रह चुका है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि यही वापस हम लोग इसको करके जा रहे हैं। जो आज की जो बैठक आहूत की गई थी वो बजट से संबंधित थी एवं उसके उपरांत जो है माननीय सदस्यगणों द्वारा जो पूर्व में हमारी बैठक हुई थी उसके अनुरूप जो है वो समिति का गठन के बारे में वो संशोधन की उसमें मांग की जा रही थी उनके द्वारा। तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी द्वारा भी आश्वस्त कर ले गया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें इसका निराकरण कर दिया जाएगा, जो समिति वाली बात है। उसके उपरांत फिर माननीय हमारे सदस्य जी जो हैं दफोला मैडम जी और प्रमुख महोदय हमारे कपकोट, इनके बीच भी आपस में थोड़ा बहुत नोकझोंक हुई थी। उसके बाद उनके द्वारा भी जो है खेद प्रकट किया गया और माफ़ी मांगी गई माननीय सदस्य जी का। और उसके उपरांत आपके द्वारा फिर यहाँ पे धरना दिया गया है, जो कि मेरे अनुरोध पे अब जो है उनके द्वारा अपना धरना स्थगित कर दिया गया है और अब शायद वो अपने घर की रवानगी की ओर चले जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसे बैठक हमारी शुरुआत हुई जैसे तो वैसे ही माननीय उपाध्यक्ष जी जो है हमारे जो विपक्षी दल है यहाँ पे और उन्हीं के पीछे जो है वो बैठ गए। मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि आप अपना सीट पे यहाँ पे विराजमान होइए, लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि जब तक समितियों का गठन दोबारा नहीं होगा तब तक जो है मैं इस सीट पे नहीं बैठूँगा। उसके बाद फिर वो अपनी सीट पे नहीं बैठ पाए। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।